तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षा। आज हम पढ़ने वाले साइंस का टॉपिक जिसका नाम है स्टोमच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोमच। इससे पहले हम लोग कुछ रिविजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। हम लोग ने पिछले वीडियो में टंग और फूड पाइप पढ़े थे। तो टंग में हम लोग को क्या बताता है कि वो हम लोग को टेस्ट बताता है, टेस्ट बताने में हेल्प करता है, हम लोग को किसी चीज को निकालने में हेल्प करता है, और क्या, और वो सैलिवा को मिक्स करने में क्या करता है, हम लोग का हेल्प करता है। और फूड पाइप क्या होता है, जो कनेक्ट रहता है बकल कैविटी से लेके स्टोमच तक फूड पाइप कनेक्ट रहता है और हम लोग को हमारा जो फूड है उसको पास करता है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोमच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग रिविजन भी कर लेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करके रिविजन भी कर लेंगे। सबसे पहले द स्टोमच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो स्टोमच है वो मतलब एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट मतलब कि चौड़ाई वाला जो पार्ट होता है वो है एलिमेंट्री कैनल का स्टोमच। ठीक है। इट इज अ थिक वेल सच लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या कि मस्कुलर ऑर्गन है। इट रिवर्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड passes it into the stomach, sorry small intestine। ये क्या करता है कि मतलब जैसे जो फूड है वो फूड पाइप से आया स्टोमच में, स्टोमच के बाद वो कहाँ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। the inner lining of the stomach secrete and gastric juice which have muscle हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन देम। वहाँ भी क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, एंजाइम प्रेजेंट रहता है और मुस्को प्रेजेंट रहता है। म्यूकस उसको बोलते हैं। म्यूकस प्रेजेंट रहता है कहाँ पे तो स्टोमच में और वो गैस्ट्रिक जूस भी क्या करता है वो बनाता है। ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेयरिंग ऑफ द स्टोमच। वो जो म्यूकस है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमच के इनर लेयरिंग पार्ट को, क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है। अब जो हम लोग का है अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है बैक्टीरियाज को। किसको? तो हमारे जो बॉडी में बैक्टीरियाज रहते हैं वो क्या करते हैं उसको किल करते हैं। तो कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं बैक्टीरियाज को किल करते हैं, मारते हैं बैक्टीरियाज को। अगर कोई पूछे कि बैक्टीरियाज को कौन मारते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट आल्सो प्रोवाइड द acidic medium needed for digestion of food by the enzyme in the stomach। देखिए, और ये वो एसिडिक जो रहता है उसका नीडेड रहता है किसका, तो डाइजेशन में एसिडिक का नीडेड रहता है जो बाय द एंजाइम के और इन द स्टोमच। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट है द एंजाइम इन द स्टोमच ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपलर सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड। और जो एंजाइम है वो स्टोमच में क्या करता है, जो एंजाइम है वो स्टोमच में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और वो सिंपलर सब्सटेंस में कर देता है, और लाइक किसके तरह तो अमीनो एसिड की तरह। देखिए ये जो स्टोमच है तो स्टोमच हम लोग का कैसे रहता है कि फूड पाइप के जस्ट ऐसे यहाँ रहता है हम लोग का लीवर। ये क्या है हम लोग का फूड पाइप। ठीक है। तो स्टोमच क्या है कि वो हम लोग को क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है, और क्या है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है फूड। और क्या है कि जो इसमें क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को मारते हैं। एंजाइम क्या करते हैं तो वो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं एसिडिक, जिससे हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो डाइजेशन में उसका हेल्प कर रहा है। अगर वो नहीं रहे तो हम लोग का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यही होता है कि इस सब चीज में जो डाइजेशन या जो पूरा एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें ये सब काम करता है, ये सब हेल्प करता है उसमें। ठीक है। ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक था स्टोमच। अब हम लोग क्या है कि हम लोग का अब कितना टॉपिक बचा है, तो हम लोग का 4 टॉपिक बचा है अब किसमें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। तो रेक्टम और एनस तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही आ गया है। अब हम लोग का बचा है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसमें बचा है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल स्ट्रैंड का बचा हुआ है। तो वो हम लोग का 3 टॉपिक है जो भी हम इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग के जो स्टोमच है वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो स्मॉल स्ट्रैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मॉल स्ट्रैंड। मतलब ये जो स्टोमच है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ आ गया। इसमें एसिडिक भी होता है, कुछ और भी रहते हैं कि जैसे फूड पाइप हो गया, वो पास करता है फूड को, और जो किल करता है कुछ कोई बैक्टीरिया को किल करता है, को प्रोटेक्ट करता है स्टोमच के इनर पार्ट्स को। और क्या होता है कि जो स्टोमच का एक क्वेश्चन आता है इसमें कि स्टोमच क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब उसका एलिमेंट्री कैनल का। तो एलिमेंट्री कैनल जो है उसका वाइडेस्ट मतलब कि उसका जो चौड़ाई होता है वो उसका चौड़ाई ज्यादा है, इसी के लिए वो क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनल का। देखिएगा क्या है, the stomach is the widest part of the alimentary canal. एलिमेंट्री कैनल का जो वाइडेस्ट पार्ट है वो कौन है, तो वो है स्टोमच। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्टैंड। तो चलिए वो हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल स्टैंड। तो इसमें क्या है कि ये नाम है स्मॉल स्टैंड, लेकिन है ये लार्ज है। तो ये है द स्मॉल स्टैंड इज नॉट ऑल द स्मॉल, मतलब वो स्मॉल नहीं है। इट इज अबाउट 6-7 लॉन्ग, 6-7 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 6-7 मीटर लॉन्ग है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय यूजिंग थ्री टाइप ऑफ सेक्रेशन। ये हेल्प करता है डाइजेशन में, वो किसमें, डाइजेशन में बाय यूजिंग द 3 टाइप्स ऑफ सेक्रेशन। उसका 3 टाइप्स ऑफ सेक्रेशन है। तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड लिखे और थर्ड हम लोग देखेंगे। हम लोग तीनों सेक्रेशन देखेंगे। फर्स्ट सेक्रेशन फ्रॉम लीवर। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। कौन जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, हम लोग ने ग्लैंड जब पढ़ा था तो हम लोग ने 3 ग्लैंड देखे थे। पहला हम लोग का ग्लैंड था क्या, तो सैलिवा ग्लैंड, फिर था क्या लीवर और पेनक्रियाज, ये 3 ग्लैंड थे। तो ये क्या है कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, तीनों में सबसे बड़ा है और ह्यूमन बॉडी में। It is present slanting along the stomach on the राइट साइड। ये स्टोमच के राइट साइड प्रेजेंट रहता है, मतलब ये राइट साइड रहता है स्टोमच के। स्टोमच लेफ्ट साइड रहता है और ये राइट साइड रहते हैं। हम लोग ऐसे भी अगर बनाए पिक्चर तो ये हो गया, ये हो गया फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप से ऐसे निकलते तो ये हो गया, ये ऐसे ही रहता है। ये हो गया स्टोमच, और इसी टाइप से रहता है, इतना भी बड़ा नहीं होता है हम लोग का जगह। मैं यहीं पे बता देती हूँ अच्छे से। ये हम लोग का क्या है, फूड पाइप, ठीक है। इधर हम लोग का क्या है, स्टोमच आकर इधर हम लोग का क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है। तो इतना बड़ा है लीवर, ठीक है। और इसमें छोटा सा यहाँ पे पेनक्रियाज रहता है, छोटा सा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये हो गया लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। तो मतलब स्टोमच के राइट साइड में रहता है कौन, तो लीवर, ठीक है। और वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, ठीक। ये इसमें 2 पॉइंट था कि वो हम लोग के स्टोमच के राइट साइड रहता है, और क्या है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद है it secrete billet juice that is stored in a bag like structure called the उसको क्या बोलते हैं, तो गोल्ड ब्लैडर बोलते हैं। कि वो क्या होता है, जब वो विले जूस जो है वो स्टोर कौन करता है, तो गोल्ड ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या करता है, विलेज जूस को स्टोर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स secret village juice that store in a bag like structure called the gold bladder। वो गोल्ड ब्लैडर क्या करता है, विलेज जूस को स्टोर करता है। ये हम लोग का थर्ड पॉइंट था कि वो स्टोर करता है, तो कौन स्टोर करता है, तो गोल्ड ब्लैडर स्टोर करता है। द विलेज जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। हम लोग को जैसे हम लोग फैट्स भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड में आएगा व्हीट, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और हम लोग का प्रोटीन सोयाबीन, पल्स। और हम लोग का जो फैट आता है वो मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट। तो हम लोग जब मिल्क खाते हैं या घी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना रहता है। तो वो जो डाइजेस्ट होता है, जो विलेज जूस है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है
मतलब मेन रोल रहता है उसमें, उसको डाइजेस्ट करने में, किसको, तो फैट को डाइजेस्ट करने में मिले जूस का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सेकंड सेक्रेशन है हम लोग का पेनक्रियाज। सेकंड सेक्रेशन हम लोग क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इज अ येलो शेप, इसका येलो शेप है, और ग्लैंड, ये ग्लैंड भी ऐसे बात है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच, स्टोमच के जस्ट बिलो में क्या करता है, रहता है, लोकेटेड करता है। इट सेक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है, ये भी एक जूस बनाते हैं, जैसे लीवर एक जूस बनाता है, बिले जूस, वैसे ये भी एक जूस बनाता है, उसका नाम पेनक्रियाटिक जूस। एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड break them into simpler form। और ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट फूड, प्रोटीन और फैट्स, ये जो फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड, प्रोटीन और फैट, ये जो तीन है, इस सबको क्या करता है, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको break कर देता है सिंपलर फॉर्म में। ये डाइजेस्ट नहीं करता है, ये डाइजेस्ट नहीं करता। अगर आपसे पूछे कि ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट फूड को, प्रोटीन को, फैट्स को, तो नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं करता, बस ये सिंपलर फॉर्म में इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और अगर आपसे पूछे कि विलेज उस फैट को डाइजेस्ट करता है, तो हाँ, वो डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं करता है, ये बस उसको तोड़ देता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो दो सेक्रेशन ऑफ क्या है, सेक्रेशन ऑफ लीवर और सेक्रेशन फ्रॉम, सॉरी, सेक्रेशन फ्रॉम लीवर और सेक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज, वो समझ आ गया होगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका साइज कितना है, तो 6-7 मीटर लॉन्ग, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उसका लेंथ कितना है, लॉन्ग कितना है, वो कितना मीटर का है, तो 6-7 मीटर का उसका लेंथ है, ठीक है। वो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। थ्री टाइप से सेक्रेशन ऑफ थ्री टाइप, तो ये हम लोग का दो टाइप, एक ये लीवर और पेनक्रियाज, ये डाइजेस्ट करता है फैट को, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब कौन डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो थर्ड सेक्रेशन है, वो है सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। देखिए, अब जो हम लोग का नेक्स्ट जो है सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए क्या है, सेक्रेशन ऑफ फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, the inner wall of the small intestine itself secretion the intestinal juice. This juice digests carbohydrate, protein and fat। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो क्या है, सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, वो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या इट सेल्फ सेक्रेट, वो इट सेल्फ मतलब खुद से क्या करता है वो इंजेक्शनल जूस बनाता है। दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए हम लोग का जो सेकंड सेक्रेशन फॉर्म था, क्या था, तो पेनक्रियाज था। तो सेकंड जो था वो क्या कर रहा था, सिंपलर फॉर्म में क्या कर रहा था, उसको तोड़ देता था, ब्रेक कर देता था, सिंपल फॉर्म में क्या कर रहा था, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता था। लेकिन ये जो है, ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता नहीं है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि जो विलेज जूस है वो क्या करता है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, वो बस इसको सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, किसको, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आप लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से आता है, तो जब हम लोग का जो फूड होता है, तो फूड अलग अलग चीज में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट फूड भी होता है, प्रोटीन फूड भी होता है, और फैट फूड भी होता है। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट फूड, वो क्या होता है, वो राइस होता है, जो हम लोग रोज खाते हैं रेगुलर, राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या होता है, ये किसमें आ जाता है, ये आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। प्रोटीन में क्या आता है, तो पल्स आता है और सोयाबीन, दो चीज इसमें से। और फैट में क्या होता है, मिल्क आता है और मिल्क प्रोडक्ट आता है, मिल्क का सारा प्रोडक्ट आता है फैट में, चाहे वो घी हो जाए, बटर हो जाए, मिल्क हो जाए, ये सब क्या आता है, इसमें फैट नहीं आता है। तो जैसे आज हम लोग खाए राइस और राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब अगर खाए, तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो इंजेक्शनल जूस करेगा। उसको सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा,
तो पेनक्रियाटिक जूस करेगा। कौन करेगा? तो पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसमें बता रहा है द स्मॉल स्टाइन यूज द बिले pancreatic and intestinal juice to complete the process of digestion of food in itself। वो खुद से क्या करता है? वो खुद से कंप्लीट करता है। जैसे क्या होगा कि जो स्मॉल स्टाइन है वो यूज करता है बिले जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस का। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उसको क्या करता है? कंप्लीट करना रहता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का क्या करता है? उसका प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है और वो खुद से कंप्लीट करता है ये तीनों जूस से हेल्प से। क्योंकि ये जो जूस है ये किस में आता है? तो ये स्मॉल स्टाइन में ही आता है। तो ये खुद से इस सेल्फ से क्या करता है? वो कंप्लीट करता है डाइजेशन, ये किसी का हेल्प नहीं लेता है। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड टू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज। अब हम लोग जो खाते हैं राइस, व्हीट, पोटैटो, ये सब क्या होता है? ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे बॉडी में है किसका? ग्लूकोज का। ये किसका यूज करता है? तो ग्लूकोज का हमारे बॉडी में, मतलब ये हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज। ये जो खाना खाते थे, इतना हम लोग समझिए, आप लोग समझिए कि हम लोग का ये जो हम लोग जो वो व्हीट राइस खाए थे, हम लोग के बॉडी में किस काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? ये ग्लूकोज का काम कर रहा है। या हम क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग एनर्जी गिवन फूड भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिवन फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड। क्या होता है कि अमीनो जो एसिड है वो प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। मतलब हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं उसको कौन ब्रेक डाउन करता है? तो अमीनो एसिड। अमीनो जैसे ये हो गया ग्लूकोज, वैसे ये भी क्या होता है? अमीनो एसिड हो जाता है। फैट आर ब्रेक डाउन इनटू फैटिक एसिड, वो भी उसका एसिड होता है। तो ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हम लोग का शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। पहला जो है हम लोग का शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग का बस पहला का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो ग्लूकोज का यूज आता है, मतलब वो हम लोग क्या होता है? एनर्जी गिवन फूड आता है। लेकिन प्रोटीन का क्या होता है? तो हम लोग का बिल्ड, मतलब हम लोग का बॉडी को बिल्ड करने में प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे कि हमारा बॉडी बिल्ड भी करने वाला फूड। ये मैं इसका भी वीडियो बनाई हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये किस किस काम के आते हैं, इसको क्या क्या बोला भी जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो 3 सेक्रेशन ऑफ क्या है कि स्मॉल स्टैंड वो समझ आ गया होगा। पहला सेक्रेशन ऑफ लीवर, सॉरी सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, वो क्या करता है? बिले जूस करता है। अब वो उसको बिले जूस को स्टोर कौन करता है? तो गोल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो लीवर ही सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड सेक्रेशन है हम लोग का पेनक्रियास। वो कैसा है? तो उसका येलो लीफ शेप है और वो क्या करता है? वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज बनाता है और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट फूड को, प्रोटीन फूड को और फैट्स फूड को क्या करता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। और हम लोग का जो लास्ट है सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल स्टाइन, वो क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट फूड को, प्रोटीन को, फैट्स को वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट फूड को हमारे बॉडी में कौन सा यूज आता है? तो ग्लूकोज का, वो शुगर, सिंपलर शुगर में आता है। प्रोटीन किस में आता है? तो अमीनो एसिड में आ जाता है और फैट्स आ जाता है फैटी एसिड। तो ये जो तीनों है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और स्मॉल स्टाइन लीवर और पेनक्रियाज, जो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए हम लोग का जो टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक अभी भी बचा हम लोग का, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। उसी में लार्ज में आ जाएगा रेक्टम और एनस दोनों आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो हम लोग जो डाइजेस्ट, हम लोग का जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो वो समझेंगे। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब
द डाइजेस्टेड फूड, देखिए जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है जिसको सॉरी जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल ऑफ पार्ट है वो क्या करता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, तो डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। It have a large number of finger-like protection called villi, जो मतलब बहुत सारे जो नंबर ऑफ लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोटेक्शन कॉल्ड विली, जो मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शन ऑफ जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। उसमें भी क्या है कि द विली इंक्रीज द इफेक्शन सरफेस एरिया, जो विली है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है इफेक्शन ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, किसको, तो एब्जॉर्ब करने के लिए, किसको, तो डाइजेस्टेड फूड को, किसको, डाइजेस्टेड फूड को। This absorption food is passes to blood vessels, वो अब क्या हो गया, वो जब एब्जॉर्ब हो गया तो वो फूड कहाँ जाएगा, तो वो फूड चला गया किसके पास, तो ब्लड वेसल्स के पास, किसके पास चला गया, ब्लड के पास चला गया। वो क्या है, प्रेजेंट इन द विली, वो जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो विली में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन द विली में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द food thus get transferred to all part of the body via the blood। अब क्या है कि जो अब जो फूड है वो क्या हो गया, गेट ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, सारे पार्ट में क्या हो गया, सारे पार्ट में चला गया, किसके द्वारा, वाया मतलब होता है किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा चला गया सारे पार्ट में। वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड था, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड था उसका क्या हो गया, वो सारे पार्ट में चला गया, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में चला गया। और उसके बाद क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और हम लोग क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड मिलता है, जो हम लोग एब्जॉर्प्शन हम लोग के बॉडी में हुआ क्या, तो डाइट से जो हम लोग का फूड एब्जॉर्ब हो गया, हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और हम लोग को जो हम लोग का जो बॉडी होता है, बॉडी बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलता है, रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी को, अपने बॉडी को रिक्वायर्ड करो, बिल्ड करो, और क्या करो, और क्या होता है, एनर्जी हम लोग को मिलता है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास एनर्जी है तभी तो। अगर आप फास्टिंग किए रहते हैं तो उस दिन आप लोगों को कितना नींद आता है, मतलब अजीब टाइप से लगता है, हमेशा थकान फीलिंग होता रहता है, और क्या हम लोग को हमेशा सोने का मन करता रहता है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहता, तो हम लोग को मतलब थकान सा लगता रहता है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता था, हम लोग पूरा थक जाते हैं, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड असिमुलेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, असिमुलेशन बोलते हैं। देखिए अब एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग ने क्या किया, तो माउथ एंड बकल कैविटी से स्टार्ट करी, हम लोग का क्या है, ये आ गया हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया ना। तो देखिए हम लोग जैसे माउथ एंड बकल कैविटी, तो माउथ में हम लोग टीथ, टंग, माउथ के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, सैलिवा के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो वो क्या गया, वो इंजेक्शन में आ गया, हम लोग जो पढ़े थे इंजेक्शन, याद है आप लोग को, इंजेक्शन। फिर डाइजेशन, हम लोग स्टोमच में डाइजेशन पढ़े, और फिर हम लोग इसमें भी डाइजेशन ही पढ़ रहे हैं। और फिर हम लोग का क्या था, थर्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि हम लोग किस में आ गया, एब्जॉर्प्शन हम लोग को स्टोमच में भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग का था उसका असिमुलेशन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा अच्छे से बता रहा है कि वो जो पूरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको पूरे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिमुलेशन। ये चार चीज तो हम लोगों का ऐसे ही हो गया रिविजन। और हम लोग का बचा अब लास्ट इजेशन भी आ जाएगा हम लोग का लास्ट इंटेस्टाइन में, तो उसका भी रिविजन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूंगी इसी वीडियो में, कि ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, हम लोग ने न्यूट्रिशन बांटा था, इनटेक करने वाला, कार्बो क्या था हम लोग का, कि हम लोग फूड कैसे लेते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ये सब याद है आप लोग को, मैं इस वीडियो में पूरा रिवीजन करवा दूंगी। अब हम लोग क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड क्या आ गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और हम लोग ने समझ लिया कि विली क्या होता है, विली
ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, विली प्रेजेंट रहता है, सॉरी विली में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, और ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि सारे चीज को हर जगह पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट ही काम करता है, ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। जैसे हम लोग का बस काम करता है कि हम लोग को जिस स्टॉपेज पे जाना रहता है वहां पे छोड़ देता है, वैसे क्या ब्लड को जिसको जहाँ जाना रहता है वो वहां पे छोड़ देता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब लोग चलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये असिमिलेशन भी आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो लॉन्ग नंबर ऑफ फिगर लाइक एक्स्ट्रा लाइक प्रोटेक्शन कॉल्ड विली, और विली जो क्या करता है, विली इंक्रीज करता है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ये जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको एब्जॉर्ब जो करता है, तो वो क्या होता है, विली होता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है, और फिर ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है हर एक चीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को भी। तो उसी पूरे होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असिमिलेशन। वो असिमिलेशन भी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा, इजेशन भी आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर इजेशन, रेक्टम भी उसी में आ जाएगा और एनएस भी उसी में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर रिविजन कर लेंगे और हम लोग का जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर भी हम लोग का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग का रिविजन भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें क्या आ जाएगा, एनएस भी आ जाएगा और रेक्टम भी आ जाएगा और इजेशन भी आ जाएगा, मतलब ये तीनों टॉपिक इसमें आ जाएगा। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन इज, सबसे पहले क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा है और साइज में भी छोटा है, शॉर्टर है किसके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, नाम है उसका लार्ज, लेकिन वो स्मॉल से छोटा है, और वो कितने का है, तो इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। बस ये 1.5 मीटर ही इन लेंथ में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन 6-7 मीटर लॉन्ग है वो। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बेड फूड इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जो फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं डाइजेस्ट हो पाया, ना वो स्टोमच में डाइजेस्ट हो पाया, वो आ गया इंटर किसमें आ गया, तो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, जो स्टोमच में भी नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, वो आ गया किसमें, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं इसमें एब्जॉर्ब हो पाता है या नहीं हो पाता है। Here, the excess of water and some minerals are absorbed from the food, the undigested food. देखिए अब इसमें क्या है, कुछ वाटर है और कुछ मिनरल्स है, वो क्या करते हैं, वो अनडाइजेस्ट फूड को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड को। जो अनडाइजेस्ट फूड है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनको एब्जॉर्ब हो पाता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और the leftover waste parts of food passes to the rectum। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन से भी नहीं हो पाया डाइजेस्ट, वो अब क्या करेगा, वो भी क्या किया बेचारा, वो भी आगे भेज दिया। अब वो क्या आ गया, अब वो आ गया रेक्टम के पास। अब रेक्टम क्या करेगा, तो रेक्टम एंड is stored there as fecal मटेरियल्स। अब जो रेक्टम से डाइजेस्ट हो पाया, एब्जॉर्ब हो पाया, वो रख लिया, उसके बाद वो भी क्या किया, आगे भेज दिया। अब वो किसके पास भेज दिया, तो एनएस के पास। एनएस भी क्या किया, वो एब्जॉर्ब कर पाया जो एब्जॉर्ब कर पाया, और नहीं एब्जॉर्ब कर पाया तो वो भी आगे भेज दिया। अब वो वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी पार्ट से बाहर आ गया, और ये पूरा जो प्रोसेस है उसको इजेशन बोलते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। आप लोग को रिवीजन भी हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा दूंगी इसी वीडियो में। देखिए क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है और इसमें ज्यादा गलत हो सकता है, गलत हो भी जाता है। तो क्या है, बस नाम है उसका बड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन,
लेकिन वो लेंथ में छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बस वो 1.5 मीटर लेंथ में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है 6-7 मीटर का है, वो 6-7 मीटर का है। और लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कितना, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन कितना का 1.5 मीटर का ही है बस। तो वो बस नाम के लिए है कि लार्ज है वो, लेकिन वो लार्ज नहीं है। और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम के लिए स्मॉल है लेकिन वो लार्ज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इसके आगे क्या बोला गया है कि जो आपसे डाइजेस्ट हो पाया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ पास डाइजेस्ट हो पाया, वो क्या कर लिया, वो डाइजेस्ट कर लिया। और जो एब्जॉर्ब करना था उसको, जो एब्जॉर्ब हो सकता था फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो नहीं हो सकता था वो क्या कर दिया, वो आगे भेज दिया। अब आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया, जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको क्या करा, डाइजेस्ट करने की कोशिश की, उसको हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी आके भेज दिया। और अनएब्जॉर्ब फूड को वो एब्जॉर्ब किया, और नहीं जितना हुआ वो कर पाया, और जितना नहीं हो पाया वो आगे भेज दिया। डेक्टम भी सेम, उसको जो चाहिए था वो ले लिया, उसके बाद एनएच को भेज दिया, और एनएच को भी जो चाहिए था वो ले लिया, उसके बाद वो भी आगे भेज दिया। और ये जो आगे पीछे भेजते गए, एब्जॉर्ब करते गए, डाइजेस्ट करते गए, ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग ने पढ़ चुका है। और इजेशन के बाद ही हम लोग ने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल 7 बॉडी पार्ट से मिलके बना है। पहला आ गया बकल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इस सातों बॉडी पार्ट से, 7 बॉडी पार्ट से मिलके बना है कौन, तो एलिमेंट्री कैनल। कौन बनाया, तो एलिमेंट्री कैनल बनाया। अगर ये इसमें पूछ सकता है एलिमेंट्री कैनल और ऑसिमुलेशन, या पूछ सकता है और क्या हो सकता है, तो ये दो चीज में तो ज्यादातर पूछता है। इसमें से क्या, इसमें आप गलत नहीं कीजिएगा। एब्जॉर्ब वाला पूछेगा तो वो आ जाएगा असिमुलेशन। जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है असिमुलेशन। जो किससे मिला है, कि 7 चीज से जो मिला है वो वो क्या होता है, तो वो एलिमेंट्री कैनल होता है, जिसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। और हम लोग अब रिविजन करेंगे कि ऑटोट्रॉप क्या होता है, हाइड्रोट्रॉप क्या होता है, फिर हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, फिर आ जाता है, हम लोग ने हाइड्रोट्रॉप को 3 पार्ट्स में बांटा था, वो सब हम लोग रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग का क्या होगा, ये जो चैप्टर था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड मैन, वो कंप्लीट हो गया है, बस उसका रिवीजन बाकी है। तो अब हम लोग रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो समझ आ गया होगा। देखिए इसमें क्या है, अगर आपसे पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें बस दो है, वाटर एंड सम मिनरल्स। उसमें क्या कहते हैं, वाटर एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड। इसमें अगर पूछे कि अनडाइजेस्ट फूड में कौन कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स। कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एंड कुछ सम मिनरल्स। आप लोग सम मिनरल्स ही लिख दीजिएगा, या मिनरल्स। ऑप्शन अगर टिक द क्वेश्चन में आ गया तो मिनरल्स, तो मिनरल्स में या सम मिनरल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो इसमें वाटर एंड सम मिनरल्स इसमें लिख दीजिएगा। और क्या है, और इसमें कुछ तो और कुछ नहीं है ज्यादातर, बस इसमें कि लेंथ के बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसका लेंथ बड़ा है तो ये लार्ज हो जाएगा, नहीं। आप लोग बस इतना याद कर लीजिएगा, 1.7 मीटर इन लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन, और 6-7 मीटर लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे आप लोग, मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ कि जैसे 1.7 मीटर है ना, तो क्या आ गया 1, तो 1 पहले आता है, सबसे 1 2 3 में सबसे पहले 0 आता है, यानी तो काउंटिंग में 1 2 3 1 ही आता है सबसे पहले। और लार्ज साइन में लार्ज आता है, क्योंकि स्मॉल साइन एस है तो वो थोड़ा एल के बाद आता है, तो एल पहले होता है तो 1 पहले आता है। तो इस दोनों में आप लोग कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। और फिर 6-7 बाद में आता है, वैसे ही एस बाद में आता है, तो वो लार्ज, वो स्मॉल साइन का हो गया। इसी तरह आप लोग याद भी कर सकते हैं, ये मैंने एक ट्रिक बता दिया आप लोग को याद करने के लिए। अगर आप लोग ऐसे याद हो जाते तो ऐसे ही ठीक है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। अब जो ये टॉपिक है, हम लोग का जो रिवीजन है, जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन, इसके बारे में।
एंड इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें हम लोग ह्यूमन है और एनिमल्स, इसको ऑटोट्रॉप में डाल दिया गया है, लेकिन इसमें सॉरी हेटेरोट्रॉप में डाल दिया गया है। इसमें ऑटोट्रॉप भी है। हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, उसमें ऑटोट्रॉप का जो सबसे अच्छा था ऑटोट्रॉप ही था, क्योंकि प्लांट्स खुद से अपना खाना बनाते तो वो ऑटोट्रॉप में आते हैं, उसमें ऑटोट्रॉप था। इसमें हेटेरोट्रॉप है क्योंकि हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप तो समझ गया कि हम लोग खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ऑटोट्रॉप, और दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हेटेरोट्रॉप। उसके बाद है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। आप देखिए किसी कोई कैसे खाता है, कोई सीधा निगल ही लेता है, कोई चिबा के, कोई अलग अलग टाइप से खाता है, कोई अभी खा लेता है और फिर बाद में उसको निकाल के फिर से खाता है। जैसे तो पहले उसको स्टोर कर लिया और फिर बाद में जब बैठ गया कहीं पर, पहले चढ़ गया घास जहाँ पे मिला उसको, वहाँ पे वो खाते गया, चिबाया नहीं, बस निकलते गया, और उसके बाद फिर से जहाँ पे वो थक गया बैठ गया, फिर वो चबा रहा है बैठ के। तो वो भी होता है, तो अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। अब फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का फूड हैबिट देखिए तो कोई हार्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनीवोरस है। हार्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, लाइक कैसे तो लाइक कॉ, बेफेलो, डियर, ये सब क्या खाते हैं, ये सब बस घास खाते थे, सब हार्बीवोरस में आ गए, ठीक है। और कार्निवोरस जिसमें एग्जांपल हो गया लायन और टाइगर, वो दोनों क्या आ गया, तो कार्निवोरस में आ गया। फिर ओमनीवोरस ह्यूमन और डियर सबसे पहले आता है ओमनीवोरस में। अब कोई कोई हार्बीवोरस भी होता है ह्यूमन, लेकिन ज्यादातर ओमनीवोरस में ही डाला गया है ह्यूमन को, हार्बीवोरस में नहीं डाला गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो क्या है, पहला सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो डेड लाइंग जो मेटल होता है वो न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग देखते हैं एनिमल्स, कोई कोई क्या होता है इसमें क्योंकि एनिमल्स का ही बात किया जा रहा है क्योंकि चैप्टर ही है एनिमल्स का, तो कोई कोई जो सर जाता है ना, तो वो भी कोई कोई खाता है, कोई कोई एनिमल्स, तो वो पैरासाइटिक जो क्या होता है ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, और होलोजोइक उसमें क्या आता है ह्यूमन भी आते हैं, इसमें होलोजोइक में ह्यूमन भी आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो हम लोग इंजेक्शन पढ़े थे जो कि मौत में होता है, मौत से स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो हम लोग का फूड डाइजेस्ट होता है, जो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, उसको डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद असिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब हुआ उसको जो यूटिलाइज करते हैं उसको आ गया असिमिलेशन। उसके बाद आया इजेशन। देखिए इजेशन क्या है, अब जो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग डाइजेस्ट भी कर ले, यूटिलाइज भी कर ले, अब हम लोग का कोई काम ही नहीं है, तो जो बाहर निकल गया उसको क्या हो गया इजेशन। जो मतलब लार्ज टाइम होगा ना, जो डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ तो बाहर, वही होता है इजेशन। अब आ गया हम लोग का ग्लैंड, सेल्युलर ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, ये तीन होते हैं, तीन मेन ग्लैंड है, लीवर, पेनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। लीवर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आप लोग याद रखिए, और ये इसके बगल में आता है, स्टोमच के राइट साइड आता है, और पेनक्रियाज स्टोमच के जस्ट नीचे आता है। सैलिवा क्या होता है, तो बकल कैविटी है उसके जस्ट बगल में आता है, क्या, तो सैलिवा बकल कैविटी के जस्ट बगल में। जैसे ये रहा बकल कैविटी, यहाँ पे आ गया सैलिवा, ये सैलिवा है, और ये क्या है बकल कैविटी और ये सैलिवा है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब जो एलिमेंट्री कैनल जो बना है जिससे मेड हुआ है उसके बारे में, तो पहला है बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, माउथ, टंग, टिथ। माउथ, टंग, टिथ। तो देखिए माउथ तो बकल कैविटी में जिससे हम लोग जिसके द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, तो माउथ हो गया, फिर आ गया टिथ, पहले टिथ होता है फिर टंग होता है, तो टिथ। टिथ को हम लोग दो सेट में बांटे थे, एक होता है मिल्क टिथ, दूसरा होता है परमानेंट टिथ। मिल्क टिथ क्या होता है, जो 6-7 महीने के बच्चे को होते हैं, 6-7 मंथ के बच्चे को होते हैं, तो वो, और वो कितना होता है नंबर में होता है, वो 20 और स्मॉल होता है, छोटा होता है, और 20 ही दांत होते हैं मिल्क टीथ में। अब परमानेंट टीथ सेट दूसरा है, सेट फर्स्ट मिल्क टीथ है जो 20 होता है और स्मॉल होता है, और वो 6-7 मंथ के बच्चे को होता है। और परमानेंट सेट सेकेंड है,
और इसमें 32 और लार्ज टीथ होते हैं, और ये 6-7 ईयर्स से स्टार्ट होता है। और ये किसके बदले आते हैं, क्योंकि ये पहले मिल्क टीथ ही रहता है, जहाँ हम लोग का दांत उगता है वहाँ पे मिल्क टीथ ही रहता है। तो मिल्क टीथ जब टूटता है तो उसके रिप्लेस में आता है परमानेंट टीथ। क्या होता है, रिप्लेस में आता है परमानेंट टीथ। ऐसे नहीं कि एक बार साथ झड़ गया फिर वापस आया, ऐसा नहीं है। उसके बदले एक टूटा तो उसके फिर होगा, फिर टूटा फिर होगा, ऐसे करके एक एक करके क्या होता है वह परमानेंट टीथ में चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे तो 23 ईयर तक तो 28 ही होता है, और 4 बाद में आता है। 4 बाद में कौन आ रहा है, तो मोलर। मोलर क्या होता है, मोलर बाद में आता है 4। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब 4 टेस्ट में हम लोग ने टीथ को बांटा था काम के हिसाब से, फंक्शन काम के हिसाब से। इंसाइजर, इंसाइजर क्या करता है, काटता है, मतलब जो हम लोग का फूड है उसको काटता है। ठीक है, कैनाइन ये क्या करता है, तो ये ट्रेडिंग करता है। प्रीमोलर ये ग्लैंड करता है, फूड को क्या करता है, ग्लैंड करता है। और ये मोलर वो भी क्या करता है, वो भी ग्लैंड ही करता है। देखिए इंसाइजर आगे का 4 दांत, फिर कैनाइन, फिर 4 दांत के पीछे एक इस साइड और एक इस साइड, वो होगा कैनाइन। प्रीमोलर 4 इस साइड 4 इस साइड, और मोलर 4 इस साइड 4 इस साइड, तो 4 4 8 हो गया। सॉरी 8 8 16, सॉरी ये दो दो होता है तो 2 इस साइड 2 इस साइड तो 4 हो गया ना, तो 4 4 8, और ये कितना है 2, तो 10, और ये कितना हो गया, ये आई का 4 होता है तो सॉरी आई का कितना होता है, ये 4 होता है तो 14, और ये 2 इसमें अभी आ गया तो 16 आ गया। तो 16 ऊपर और 16 नीचे, हम लोग पढ़े थे याद है, 16 ऊपर जॉ और 16 लोअर जॉ। 16 ऊपर और 16 नीचे दांत होता है। ठीक है, अब दांत के बारे में। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो आता है टंग। टंग हम लोग को हेल्प करता है टेस्ट में, टेस्ट पता लगाने में, सैलिवा को मिक्स करने में, निगलने में। वो क्या होता है, ये टंग हेल्प करता है टेस्ट बताने में। सबसे मेन तो हम लोग का टेस्ट होता है। फिर बोलने में भी हम लोग को टंग हेल्प करता है, बोलने में भी हम लोग को टंग हेल्प करता है। आप लोग देख लीजिए, बिना टंग के बोल ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब हम लोग माउथ बकल कैविटी देख लिया। बकल कैविटी के बाद आता है फूड पाइप। क्या आता है, फूड पाइप आता है। तो फूड पाइप जो बकल कैविटी से कनेक्ट रहता है, स्टोमच तक रहता है, वो फूड को पास करता है। ठीक है, फूड पाइप में होता है नहीं स्टोमच। स्टोमच जो होता है कि जो फूड को डाइजेस्ट करता है, जो फूड को अपने पास रखता है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आ गया स्मॉल स्टाइन। स्मॉल स्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है फूड। फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और जो फूड होता है उसको तीन टाइप से, 3 टाइप से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या करता है, वो बिले जूस है। और बिले जूस कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ रहता है बिले जूस, तो गोल ब्लाडर में। गोल ब्लाडर में क्या होता है, स्टोर होता है। फिर सेकंड होता है सेक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज येलो शेप में रहता है, लीफ शेप में। और वो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, बनाता है। उसके बाद आ गया लास्ट सेक्रेशन ऑफ स्मॉल स्टाइन। वो क्या करता है, तो स्मॉल स्टाइन में उसमें भी जूस होता है, और वो भी क्या करता है, वो अभी डाइजेस्ट में ही हेल्प करता है उसी चीज से। अब देखिए जो बिले जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को बस ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म में क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और इंजेक्शनल जूस जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है, वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट फूड है वो ग्लूकोज बन जाता है। जो उसके बाद क्या था, प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड में हो जाता है, और फैटिक एसिड में हो जाता है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, अब फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, विली आता है, ब्लड वेसल्स आता है। विली में प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद अब क्या आ गया, उसी पूरे जो ट्रांसपोर्ट करता है वो जो विली प्रेजेंट रहता है जो प्रोटेक्ट करता है अंडर लेयर को, इनर लेयर को। और उसके पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असिमिलेशन, ये भी याद है आप लोगों को। उसके बाद आता है हम लोग का लार्ज स्टाइन, जो क्या होता है, इसमें इजेशन भी होता है। और लार्ज स्टाइन जो उससे क्या हुआ, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो अन एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, वो इंटर करता है लार्ज स्टाइन में। और लार्ज स्टाइन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब फ्रॉम
एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो अनडाइजेस्ट को होता है वो डाइजेस्ट करता है, जो नहीं हो पाता है वो रेक्टम के पास भेज देता है। रेक्टम भी जिसको जो चाहिए वो ले लेता है, फिर एनएस के पास भेजता है, और एनएस भी जिसको जो चाहिए वो ले लेता है और वो बाहर भेज देता है। और एनएस के बाद रेक्टम भी समझ गया, एनएस भी समझ गया, और ये पूरे जो बाहर लार्ज टाइम रेक्टम और एनएस, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इजेशन। क्या बोलते हैं उसको? इजेशन बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग का जो पूरा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड ह्यूमन, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, मैन समझ आ गया होगा। मैंने रिवीजन भी करवा दिया आप लोग के साथ, देखिए मैंने चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, और हर एक चीज को एक वर्ड में एक वन शॉट इसको बोल सकते हैं कि मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। तो अब आप लोग तैयार रहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक मिलेंगे। बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।